हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग ब्रिज कोर्स के 4th लेक्चर में आ चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे और स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो स्लोप की बात कर रहे थे, थोड़ा सा और स्लोप को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। स्लोप है क्या, थोड़ा सा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसा कुछ। इसका स्लोप मान लो हमने बोला m है। क्या है? m। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है, दिख रहा है। समझाने के लिए पॉजिटिव स्लोप पे बात कर रहे हैं पहले। अच्छा, ये स्लोप है क्या, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप इस ग्राफ के अलग अलग पॉइंट को थोड़ा सा विजुलाइज करो। इसके लिए ये y और ये x। इस पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो इसके लिए ये y और ये x। अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि जैसे जैसे आप x में आगे जा रहे हैं वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। इस x के लिए ये y, इस x के लिए ये y, इस x के लिए ये y और इस x के लिए ये y। स्लोप फॉरेन ऑथर्स की बुक में पढ़ोगे तो स्लोप का एक और डेफिनेशन लिखा होता है, राइज अपॉन रन। ठीक है, मतलब x में आगे जाने पे दैट इज योर रन, y कितना इंक्रीज कर रहा है दैट इज योर राइज। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब होता है कि जब आप x में बढ़ोगे, हम फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहे हैं पॉजिटिव स्लोप का, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि जब आप x में आगे बढ़ोगे तो आपका y बढ़ रहा हो। दैट इज व्हाट पॉजिटिव स्लोप सिग्निफाइज। समझ में आया? पक्का। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है? नेगेटिव स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल, याद आ रहा है, क्योंकि इसका टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव स्लोप में आप लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर x पॉजिटिव स्लोप में x में आगे जाते थे तो y बढ़ता था, तो नेगेटिव स्लोप में देखो x में आगे जाने पे y घट रहा। क्या ये चीज आप फील कर पा रहे हो? हाँ या ना, जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो। पॉजिटिव स्लोप, फिर से हम बोल रहे हैं, पॉजिटिव स्लोप में आप जैसे एक्स एक्सिस में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, और निगेटिव स्लोप में जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे बढ़ोगे, इधर से भी ले सकते हैं, जैसे जैसे x में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y घट रहा है ना। अब यहां पे बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है, नहीं आया है तो अब आएगा, है ना। अगर कंफ्यूजन नहीं आया तो पहले तो हम कंफ्यूजन क्रिएट करें, है ना, क्योंकि वो बाद में आपके दिमाग में आ सकता है, इसलिए क्यों ना उसको यहीं पे खत्म करें। कुछ बच्चे यहां पे सोचते हैं कि सर देखो ये पॉजिटिव स्लोप जो आप बना रहे हो, हाँ अच्छी बात है, ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि हाँ x में हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं y मेरा बढ़ रहा है ना, दिख रहा सर। लेकिन सर यहां आप देखो x में हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, आगे मतलब बढ़ रहा है, तो y तो छोटा हो रहा है। सोचिए, बताना क्या ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया था या आ सकता है कि नहीं? आप बोल रहे हो कि सर इधर हम x में आगे जा रहे हैं, x में आगे बढ़ना मतलब x का वैल्यू बढ़ाना है ना, यहाँ -1 -2 -3, तो इधर जाने पे बढ़ेगा, है कि नहीं?
तो सर ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ आगे जाने पे y बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे x में आगे जाने पे y छोटा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, यहां पे भी y बढ़ रहा है। बताते हैं कैसे, ध्यान से सुनो। अगर हम आपसे पूछें कि -2 बड़ा कि -3, पहले 2 बड़ा कि 3, तो सर 3 बड़ा, 3 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन -2 बड़ा कि -3, आई होप चीजें समझ में आ गई। बिल्कुल, जैसे जैसे हम x में बढ़ रहे हैं, मान लो -5, -4, -3, -2, y में भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये ज्यादा निगेटिव, -8 कम निगेटिव, -7 और कम निगेटिव, -6, तो ये भी बढ़ रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉजिटिव स्लोप मतलब x में बढ़ने पे y बढ़ रहा है। देखो ना, ज्यादा निगेटिव, कम निगेटिव और कम निगेटिव, 0, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव। क्या ये चीज फील कर पा रहे हो? ज्यादा निगेटिव छोटा होता है कम निगेटिव से। समझ में आया? पक्का। उसी तरह निगेटिव स्लोप में भी देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x में जैसे जैसे बढ़ेंगे y घटेगा। देखो, x में आगे जाने पे y घटा घटा घटा, 0, निगेटिव और ज्यादा निगेटिव और ज्यादा निगेटिव, ज्यादा निगेटिव मतलब और छोटा और छोटा। समझ में आया? थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया, सिग्निफिकेंस समझ में आया कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप क्या है ना। उसी तरह अगर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1/√3 है, ध्यान से देखो, और दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप √3 है, दोनों पॉजिटिव स्लोप है, तो 1/√3 जिसका स्लोप है वो कितना एंगल बना रहा होगा? तो 30 डिग्री। और √3 जिसका स्लोप है वो कितना बना रहा होगा? 60 डिग्री बना रहा होगा। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें जल्दी से दोनों को। एक स्ट्रेट लाइन जो 30 बना रहा है कुछ ऐसे मान लो, और जो 60 बना रहा है वो कुछ ऐसे, है ना। ये 30 बना रहा है, ये 60 बना रहा है। इसका स्लोप है 1/√3 और इसका स्लोप है √3। ठीक है, न्यूमेरिकली भी √3 ज्यादा है 1/√3 से, और स्लोप वाइज भी बोलेंगे कि √3 1/√3 से ज्यादा है। क्यों? ध्यान से देखो, इसमें अगर x में कुछ चलते हो, दोनों में एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये y है और इसमें ये y, ठीक है। x में थोड़ा आगे चलते हैं यहां, तो इसका y ये और इसका y ये। अब ध्यान से सुनना, दोनों का y बढ़ा, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन देखो x में दोनों में बराबर बराबर चले दोनों के लिए, लेकिन देखो इस लाइन का y इतना बढ़ा और इस लाइन का y इतना बढ़ा। फिर से सुनना, x में दोनों लाइन के लिए बराबर ही चले, लेकिन इस लाइन में जो राइज है वो कम है और इस लाइन का राइज ज्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है। और देख के बताने की बात हो तो जो ज्यादा ढलाव वाला लगे, जिस पे चढ़ना मुश्किल, उसका स्लोप ज्यादा, और जिस पे चढ़ना आसान उसका स्लोप कम। पक्का फिजिकली चीजों को समझ पा रहे हो? ये स्ट्रिप लाइन है ज्यादा स्लोप, ये कम स्ट्रिप लाइन है कम स्लोप, लेकिन यहां कंपैरिजन दोनों पॉजिटिव स्लोप में कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। नेगेटिव स्लोप में ये चढ़ नहीं रहा होगा, ये उतर रहा होगा,
ठीक है, उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। हम अगर दो पॉजिटिव स्लोप को कंपेयर करते हैं तो कम स्लोप मतलब कम स्टीप, ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा स्टीप। क्या ये चीज बिल्कुल फील के साथ समझ में आ रही? कम स्लोप कम स्टीप, ज्यादा स्लोप ज्यादा स्टीप, है ना। और स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, तो tan थीटा। ठीक है, यहां तक की बातों को अपने लैंग्वेज में अच्छे से नोट डाउन करें, फिर वापस हम स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करना सीख रहे थे वहां पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो वापस आते हैं, हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे और मेरा इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट का था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या था, स्लोप, और ये क्या था, tan थीटा। इस पे हम लोग खूब दिल से अच्छे से बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे c की। व्हाट इज c? दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये क्या बला है ना। अब देखो कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो x y ऐसे, ठीक है। मान लो ये y एक्सिस को, किसको, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -3 पे। तो हम बोलेंगे इसका जो, इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो है -3, न्यूमेरिक वैल्यू विद साइन। इसी तरह अगर कोई दूसरा लाइन है ऐसे, ठीक है, ये कहां कट कर रहा है, सर मान लो ये 2 पे कट कर रहा है, तो इसके लिए c यानी y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, है ना। अब आप ही बताओ, एक लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसके लिए y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत? थोड़ा सा स्लोप पे भी चर्चा कर लेते हैं लगे। यहां मान लो एक लाइन का स्लोप √3 दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो अब हमको एंगल के टर्म में सोचना है। किसके टर्म में सोचना है, एंगल, कि भाई ये मेरे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। आपके दिमाग में तुरंत एक चीज चलना चाहिए, अच्छा थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, थोड़ा सा उल्टा। मेरा जो एंगल होगा 0 से 180 के बीच में होगा, पहला चीज ध्यान में रखने का, क्योंकि हम जिस कन्वेंशन से चल रहे हैं सारा मेजरमेंट पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से करेंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो मेरा जो भी एंगल आएगा 0 से 180 के बीच में आएगा। 0 से 180 के बीच में इसको दो पार्ट में बांट दो। 0 से 90 के बीच का जो भी एंगल होता है इसका tan थीटा पॉजिटिव होता है, यानी जब भी स्लोप 0, जब भी स्ट्रेट लाइन 0 से 90 के बीच का एंगल बना रहा होगा तो वो पॉजिटिव स्लोप वाला होगा। क्या होगा वो, पॉजिटिव स्लोप वाला। और जब भी 90 से 180 के बीच की कहानी होगी तो नेगेटिव स्लोप। 90 पे इनफाइनाइट स्लोप और 0 पे 0 स्लोप। ठीक है, तो मान लो अगर स्लोप √3 है तो ये तो कंफर्म है कि मेरा एंगल 0 से 90 के बीच का। 0 से 90 के बीच में किस एंगल का किस एंगल का tan थीटा √3 होता है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा इसका थीटा 60 डिग्री रहा होगा। क्या रहा होगा, 60 डिग्री, पक्का। मतलब ये लाइन जो भी हो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनना। अगर ये रफली 60 है तो इसके पैरेलल वाला सारा लाइन में से हर लाइन का स्लोप क्या होगा, सोच के बताना। अगर एक लाइन 60 डिग्री है, अगर एक का स्लोप √3 है तो हर किसी का स्लोप √3 है। तो सर अगर बोले √3 स्लोप वाला लाइन खींचो तो अनंत पॉसिबिलिटी, इसके पैरेलल सारा लाइन का स्लोप क्या है, √3। तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से आपका स्ट्रेट लाइन यूनिकली ड्रॉ नहीं होगा। और ऐसा ही मिलता जुलता एक चीज तो आप बचपन में ही पढ़े थे
कि अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया जाए तो वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन, इससे आप कितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अनंत। उसी तरह अगर अभी आपको बताएं कि एक लाइन का स्लोप 1 है, तो आपको पता चल गया कि स्लोप 1 है तो थीटा 45 है, तो कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। कैसे, तो देखो कोई भी एक लाइन जो एक्स एक्सिस से 45 बना रहा है वो ड्रॉ कर लो। अब इसके पैरेलल सारा लाइन का स्लोप क्या होगा, 1। इसके पैरेलल सारे लाइन का स्लोप क्या होगा, 1, क्योंकि अभी आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन है m का। लेकिन अगर m के साथ साथ अगर y इंटरसेप्ट का इंफॉर्मेशन आ जाए तो दोनों कंबाइंडली एक यूनिक स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हम बोलते थे, देख भाई 2 पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो आप बोलते थे सर एक ही लाइन पॉसिबल है ना, क्योंकि अब आपके पास 2 कंडीशन था। पक्का? तो यहां तक की बातों को अपने लैंग्वेज में अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे की कहानी बताते हैं। चलो अब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है y बराबर √3x - 2, ठीक है। एक बार पहले आप खुद से ट्राई करो, है ना। हम आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। उंगली पकड़ के चलाना क्यों नहीं सिखाएंगे ये भी बताएंगे कभी, है ना। स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो स्टार्ट करें। अब देखना, जैसे हम तरीका बता रहे हैं बिल्कुल उसी को फॉलो करो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पक्का? सबसे पहले y = mx + c, हाँ सर अच्छी बात है। √3m बराबर √3, तो tan थीटा बराबर √3, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब मेरा स्ट्रेट लाइन जो भी है, जैसा भी है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो 60। हमेशा एक ऐसे रफली एक ड्रॉ कर लो, ओरिजिन से पास करता हुआ, हमेशा आसान, ठीक है। ड्रॉ कर लिए, कितना एंगल बना रहा है, 60। अब मेरा जो भी लाइन है वो है तो इसके पैरेलल, है ना। मेरा जो भी स्ट्रेट लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इसके पैरेलल होगा तभी वो कितना बना रहा होगा, 60। अभी ये चीज सिखा चुके हैं। लेकिन साथ में एक कंडीशन है कि वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -2 पे। तो मान लो यहां कहीं -2 होगा रफली, यहां से पास कर रहा होगा और इसके पैरेलल होगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे दिखना चाहिए, है कि नहीं। तो ये मेरा लाइन नहीं, ये नहीं, ये तो बस मेरा एक रेफरेंस था। देखो 60 बनाता हुआ और कहां से क्रॉस कर रहा है, -2 से, तो ये आपका लाइन हो गया y बराबर √3x - 2। कोई दिक्कत? अगला ड्रॉ करो। x + y - 2 = 0। पहले खुद से ट्राई करो फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलो देखो y = mx + c नहीं है, कन्वर्ट करेंगे, y बराबर -x + 2, यानी m क्या है, -1। -1 स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, पक्का पक्का ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां थीटा आ जाएगा 135 डिग्री। सर ये आपको कैसे पता चला? बिल्कुल पता है, याद करो। देखो tan 135 डिग्री = tan 180 - 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी, -tan थीटा यानी -tan 45 डिग्री -1।
आ रहा है? अरे यार आना। अब आप सोचोगे अभी के लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आप थोड़े से फास्ट हो जाओ, है ना। अभी के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप थोड़े से फास्ट हो जाओ, क्योंकि अभी ये इतना एंगल का वैल्यू आपको याद होगा नहीं, है ना। तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सोचते हैं, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, मेथड ही है वो। सोचने का तरीका आपको बता रहे हैं। मेरा एंगल जब भी होगा 0 से 180 के बीच में होगा, ये तो कंफर्म है ना। अब ध्यान से सोचो, यहां निगेटिव स्लोप है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। निगेटिव स्लोप तो ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब मेरा जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज है। अब पता नहीं चल रहा है हमको, ठीक है। तो थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। अच्छा, अगर ये माइनस नहीं होता तो टेन थीटा कितना होता? 1, तो एंगल 45 होता। जब भी माइनस हो ना, तो ये सोचो कि माइनस नहीं होता तो एंगल कितना होता? तो 45 होता। माइनस है तो अपने तरफ से बस यहां ये जोड़ दो, 180 माइनस 45, दिस विल बी योर थीटा। जब भी स्लोप में माइनस लगा रहे हैं ना, तो अपने तरफ से 180 में से उस एंगल को घटा दो। जैसे अगर स्लोप √3 है तो आप तुरंत निकाल लोगे कि टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60। लेकिन कभी स्लोप ऐसे दिख जाए, घबराने का नहीं, जल्दी बनाने का तरीका भी सिखा रहे हैं, घबराने का नहीं। आप ऐसे सोचो कि अगर ये होता सिर्फ √3 तो कितना होता एंगल? 60, लेकिन माइनस है तो हम अपनी मर्जी से ये कर लेते हैं। समझ में? तो कितना आ गया थीटा? 120। अगर मान लो m -1/√3 आ जाए तो कुछ नहीं। अगर 1/√3 होता तो थीटा 30 होता। सर माइनस है तो आप जो बोले हैं वो कर लेते हैं। खत्म। तो आई होप यहां तक की कहानी समझ में आ गई। जल्दी से नोट डाउन करो अपने लैंग्वेज में, फिर उसको हम बताते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन सिंपली, स्लोप -1 तो थीटा 135 डिग्री और c का वैल्यू 2। ऐसे होगा तो 45, ऐसे होगा तो 135। ऐसे ओरिजिन से पास करता हुआ पहले ड्रॉ कर लिए, है ना। अरे 45, 90, 135, लेकिन उसको कहां से पास करना है? 2 से। तो मान लो यहां कहीं 2 है तो इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ कर दो। ये मेरा लाइन नहीं है, ये मेरा लाइन है x + y - 2 = 0। ठीक है, पक्का? अब एक आप जल्दी से ट्राई करो, √3x - y + 2 = 0। ड्रॉ करो इसको, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से ड्रॉ करो। देखो y बराबर √3x, इसको इधर ले आए, +2, तो थीटा हो गया 60 डिग्री और c हो गया +2। तो 60 पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो पहले ओरिजिन से, लेकिन कहाँ से पास करना है? 2 से। तो इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर लो, यहाँ कहीं होगा, है ना, 2। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्क्रीन पॉज करो और पहले पूरा अच्छे से नोट डाउन करो। चलो एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, है ना। उससे पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड लाइंस के बारे में बताते हैं कि अगर वो आए तो आप जल्दी से ड्रॉ कर दो, है ना। तरीके के साथ बताएंगे, बट आपको अगर वो याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक लाइन है ऐसे, x = y, या सिंपली इसको बोल सकते हो y = x, ठीक है। तो इसको आप सोचोगे अरे इसमें तो c ही नहीं है, बिल्कुल है c। ध्यान से देखो, y बराबर 1x + 0,
है ना। तो m कितना है 1 और c कितना है 0। तो स्लोप क्या हो गया इसका 1, तो थीटा हो गया 45 डिग्री, 0 इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से पास कर रहा, मतलब ये लाइन आपका कुछ ऐसा दिखेगा। याद रह जाएगा पक्का। चलो अच्छा, अगर मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसा हो गया y बराबर -x, y बराबर -x, तो ये हो गया y इक्वल टू -1x प्लस 0। दैट मीन्स मेरा स्लोप हो गया -1, तो थीटा क्या हो गया 135, अभी तुरंत सीखे। और y इंटरसेप्ट अगेन क्या है 0, तो कहां से पास कर रहा होगा ओरिजिन से, यानी ये लाइन कुछ ऐसे होगा। अब दोनों लाइन को एक साथ देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये है मेरा y इक्वल टू x, अगर यहां पे ही ड्रॉ करें तो 135 मतलब इधर से 45, ये लाइन ऐसे होगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। y बराबर -x, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, तो ये 45, ये 45, 90, तो बीच का एंगल भी 90, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यही नहीं, ध्यान से देखो, इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप -1 है ना। तो एक के स्लोप का नाम अगर हम m1 रखें, m1 1 है और दूसरे के स्लोप का नाम m2 रखें, ये क्या है -1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, तो सिर्फ इसके लिए नहीं, जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, उनके स्लोप को गुना करने पे क्या आना चाहिए -1, क्या आना चाहिए -1। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो अगर हम आपको बोलें कि दो लाइन है, मान लो एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, L1 का स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, और हम बोलें कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर L1 एंड L2 टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू -1, याद रह जाएगा। अच्छा, दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल है मतलब एंगल सेम है, मतलब स्लोप सेम है ना। तो अगर हम आपको बोले कि L1 एंड L2 आर टू लाइन हैविंग स्लोप m1 एंड m2, और हम बोले कि L1 इज पैरेलल टू L2, कब, तो आप बोलोगे कि सर उसके लिए m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। तो यहां तक की सारी बातों को अपने लैंग्वेज में जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी से। अब आगे की बात करें, पक्का। अब एक लाइन आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 3। अब बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये क्या, अबे कुछ नहीं हुआ, ये देख, दिस इज बेसिकली y इक्वल टू 0x प्लस 3। 0 का मतलब स्लोप क्या है 0 है, यानी पैरेलल टू x एक्सिस, बता चुके हैं मेरा स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, और कहां से पास कर रहा होगा, तो y इक्वल टू 3 से पास कर रहा होगा। मतलब ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, यहां कहीं y इक्वल टू 3 है, जीरो स्लोप वाला लाइन है ना। तो जीरो स्लोप वाला सारा का सारा लाइन कैसे होगा, x एक्सिस के पैरेलल, है ना। जीरो स्लोप वाला लाइन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप,
इसमें क्या है, y हमेशा क्या है, 3 है। y हमेशा क्या होना चाहिए, 3। तो ये आप ऐसा सोच सकते हो ना कि देखो अब हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जिसपे आप चलते रहो लेकिन y का वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। तो ऐसा एक ही लाइन पॉसिबल है, वो कुछ ऐसे है ना। अब इस पे आप चलते जाओ, अगर ये y3 है तो यहां भी y3 है, 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 यहां भी y3 है। क्या ये चीज आपके समझ में आई? पक्का? यानी जब भी एक स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट का दिखे, y इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो दिस लाइन must be parallel to x एक्सिस, है ना। अगर जब भी इक्वेशन इस फॉर्मेट का हो, y इज सम कांस्टेंट, तो वो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर अब यहीं से आप सोचो, अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो यानी x इक्वल टू c, तो दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। पक्का? यानी अगर हम आपको एक इक्वेशन दें कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो आप ऐसे सोचो, अच्छा हमको एक ऐसा लाइन ढूंढना है जिसपे अगर हम चलें तो x का वैल्यू कभी नहीं बदले, तो कैसा लाइन होगा? ध्यान से देखो, ये मेरा लाइन होगा कुछ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, है ना। अब इस पे कभी ऊपर नीचे जाओ, क्या x का वैल्यू बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनते जाना, यहां तक की बातों को नोट कर लो, अगर परेशानी हो रही स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। होता है ना कभी कभी हम जब फ्लो में आ जाते हैं एनर्जी में तो बहुत जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीन पॉज करके चीजों को अच्छे से नोट करो। चले, अब देखो, अगर हम आपसे पूछें कि देखो हमको y एक्सिस का इक्वेशन चाहिए, है ना, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब आप सोचने लगा रहे हो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का क्या मतलब है सर? ध्यान से सुनो, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसा होगा? तो सर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लेकिन अब उस लाइन को y एक्सिस से ही पास करा दो, तो उसके लिए x को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। यानी अगर x इक्वल टू 0 है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब जल्दी से इन सारी बातों को नोट डाउन कर लें, है ना। तो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट मोर और लेस खत्म हो गया, है ना। एक दो छोटा छोटा सवाल करेंगे फिर आगे चलेंगे। यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। देखो एक सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, है ना। इसमें 2 मिनट का टाइम देना, नहीं हो तो वापस आओ और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो हम क्या बताते आ रहे हैं, कितना कंडीशन होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए? दो अलग अलग कंडीशन, है ना। यहां पे आपको दोनों कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमको इस लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा लाइन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। मतलब
अगर इसका स्लोप पता है तो मेरे लाइन का भी स्लोप पता है। कैसे? तो इसका स्लोप अगर 3 है, 3 को मान लो m1, और मेरा जो लाइन है उसका स्लोप है m2, tan थीटा। अब हमको पता है कि अगर मेरा लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो m1 m2 मस्ट बी -1, तो 3m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -1/3। मतलब मेरे लाइन का स्लोप कितना होगा? -1/3। तो मेरा लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू -1/3 x प्लस सी। अब अगर हमको c का वैल्यू पता चल गया तो मेरे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? तो देखो, एक कंडीशन से स्लोप पता चल गया, दूसरे कंडीशन से c पता चल जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है कि तो दैट लाइन मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट। मतलब ये पॉइंट मेरे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट मेरे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो करवा के देखते हैं। y का वैल्यू पुट करो -2 और x का वैल्यू पुट करने का 3 प्लस सी 1, और c ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो मेरे स्ट्रेट लाइन का फाइनल इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -1/3x -1। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। कुछ इक्वेशन हम लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन का, आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना। ये 2-4 लाइन है, इसका इक्वेशन खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला। क्या स्टार्ट करेंगे? पैराबोला। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, नाम है उसका पैराबोला। ध्यान से देखो, अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज पैराबोला। आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत पैराबोला के बारे में पढ़ा है ना। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a कैनॉट बी 0, है ना। y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म है पैराबोला का, वेयर a कैनॉट बी 0। अब बात आता है कि a 0 क्यों नहीं हो सकता, सोच के बताना, a 0 क्यों नहीं हो सकता। तो a अगर 0 हो गया तो देखो ना, ये फिर से लीनियर इक्वेशन बन गया मेरे बेटा। क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। और अगर ये लीनियर इक्वेशन बन गया तो इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक रहना है, ताकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला, तो a शुड नॉट बी 0। अच्छा ध्यान से देखो, अगर x और y में मैथ्स में और अच्छे से और डिटेल में पढ़ोगे, बिल्कुल जनरल फॉर्म में पढ़ोगे, तो हम उस तरीके से नहीं जा रहे हैं। हम आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं पैराबोला क्या होता है, ताकि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो क्लास 11th में तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगा और फिजिक्स में काम आने वाला है ना। तो ये जो जनरल फॉर्म है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसमें स्क्वायर किस में है? पहले ध्यान से सुनना। पैराबोला का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल कर्व है, मतलब जैसा इस लाइन के इधर वैसा ही इस लाइन के इधर। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अभी दोनों पे बात करें, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, एक सिमेट्रिकल कर्व है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये क्या है मेरा वर्टेक्स। अभी हम जिस पैराबोला की बात करेंगे, जो स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करेंगे, वो या तो, ध्यान से सुनना, ये इसका मुंह है, ओपनिंग है, उसका ओपनिंग या तो y एक्सिस में होगा या माइनस y एक्सिस में होगा या x एक्सिस की तरफ खुल रहा होगा या माइनस x एक्सिस की तरफ खुल रहा होगा। हम सिर्फ ऐसे पैराबोला की बात करें, हम इस तरह के पैराबोला की बात नहीं करेंगे जो कि मान लो y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, ये पैराबोला इसके अबाउट बना हुआ, हम ऐसे पैराबोला की बात नहीं करेंगे। ऐसा भी पैराबोला हो सकता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत अभी नहीं है। अभी सिर्फ ऐसे पैराबोला की बात करेंगे जो या तो ऊपर खुल रहा होगा या नीचे खुल रहा होगा या दाएं या बाएं। अब पता करना है कि मेरा पैराबोला किधर खुल रहा है, मेरा पैराबोला किधर खुल रहा है। तो इसके लिए एक बेसिक सा आइडिया आपको दे रहा है, ध्यान से सुनना। अगर y लीनियर हो, मतलब y का पावर 1 हो और x में स्क्वायर हो, ध्यान से सुनना, y का पावर 1 हो और x का स्क्वायर हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये पैराबोला y या माइनस y में खुलेगा। अगर x में स्क्वायर हो तो पैराबोला y या माइनस y में खुलेगा। ये x स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनना, अगर x में स्क्वायर होगा और y लीनियर होगा तो जो मेरा पैराबोला होगा वो या तो y की तरफ खुलेगा या माइनस y की तरफ खुलेगा, वो या तो y की तरफ खुलेगा या माइनस y की तरफ खुलेगा। और अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिख जाए कभी, अगर ऐसा इक्वेशन दिख जाए तो, अगर ऐसा इक्वेशन दिख जाए तो इसमें किसमें स्क्वायर है, y में स्क्वायर है, किसमें स्क्वायर है, y में स्क्वायर है। तो ये पैराबोला या तो x में खुलेगा या माइनस x में खुलेगा। यहां तक नोट डाउन करो पहले अपने लैंग्वेज में। अब पहले 4 स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर, सॉरी 4 जो बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म है पैराबोला का, उसकी बात करते हैं। अगर आप उसको समझ लेंगे तो फिर हम जनरल फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरफ चलेंगे, है ना। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे सिंपल जो मेरा पैराबोला है, केस में डाल देते हैं, ठीक है। केस 1, इफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। ध्यान से सुनो, अब आप खुद बताओ पैराबोला x में कि y में, पैराबोला x में कि y में। तो सर स्क्वायर x में है तो पैराबोला का मुंह या तो y की तरफ होगा या माइनस y की तरफ होगा। जिसमें स्क्वायर हो उसमें पैराबोला नहीं खुलेगा, किसमें खुलेगा, उसके ऑपोजिट वाले में, है ना। मतलब या तो, अच्छा जब भी ऐसा फॉर्मेट हो कि जिसमें सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म हो, बी एक्स प्लस सी वाला टर्म नहीं, तो ये पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा। इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा, इसका कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड, कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो तो अपवर्ड और निगेटिव हो तो डाउनवर्ड। अगर x में स्क्वायर है तो ये तो श्योर हो गया कि या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, राइट लेफ्ट वाला बात ही खत्म हो गया। वो कब होगा, जब x में लीनियर और y में स्क्वायर, है ना। ध्यान से सुनो, तो अब ऑप्शन बच रहा है या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो जब ये कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो तो अपवर्ड,
कैसा? अपवर्ड। a इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड। ठीक है। और अगर ऐसा हो y बराबर a एक्स स्क्वायर वेयर a इज लेस देन 0, यानी निगेटिव हो, तो ये कहां होगा? डाउनवर्ड। है ना? ये कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड। केस 3, अगर मेरे पास ऐसा पैराबोला दिखे x बराबर ए वाई स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन 0, y में स्क्वायर है सर, किस में स्क्वायर है? y में, तो या तो ये राइट वर्ड होगा या लेफ्ट वर्ड होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड तो खत्म, या तो राइट वर्ड या तो लेफ्ट वर्ड, है ना? वो डिपेंड करेगा a पे, अगर a पॉजिटिव है तो राइट वर्ड। अगेन ये पैराबोला ऐसे हो, ठीक है, राइट वर्ड, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कोई दिक्कत? और उसी तरह केस 4, अगर x बराबर ए वाई स्क्वायर है और a लेस देन 0 है, यानी निगेटिव है, तो लेफ्ट वर्ड। ये चारों सिंपल फॉर्मेट है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पे एक कंफ्यूजन और आता है, ज्यादा ये यूज होता है, वो कम ही यूज होता है ना? एक कंफ्यूजन रह जाता है आप में, वो कंफ्यूजन ये होता है कि सर y बराबर 2x स्क्वायर और y बराबर 4x स्क्वायर, दोनों ax स्क्वायर है, दोनों अपवर्ड है, मेरे लिए क्या डिफरेंस है? आपको कभी भी कंपेयर करने का नहीं आएगा, अभी बाद में पता चलेगा असल में ये कितना स्टीप है या कम स्टीप है, वो ये डिसाइड करता है। उसके लिए हमको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए अभी कोई फर्क नहीं। आपके लिए दोनों का एक रफ ग्राफ कैसा होगा? ऐसा और ऐसा, बात खत्म। दोनों का रफ ग्राफ आपके लिए यही होगा, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी आपके लिए y बराबर 3x स्क्वायर भी वही है जो y बराबर 8x स्क्वायर है। आगे आप सीखोगे कि 3x स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ होगा और 8x वाला थोड़ा सा शार्प होगा। ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको जानना है कि ये दोनों पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा, अपवर्ड होगा, इसका वर्टेक्स कहां होगा? ओरिजिन पे, और ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। और जब भी x इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y स्क्वायर का फॉर्मेट होगा तो ये राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड होगा थ्रू ओरिजिन। पक्का? यहां तक जल्दी से नोट डाउन। चल अब बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहला चीज, ये पैराबोला किधर होगा? सर 100% गारंटी के साथ या तो y में या माइनस y, है ना? तो या तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहां x में स्क्वायर है और y में लीनियर है, ठीक है। अब अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा ये डिसाइड करेगा a। क्या डिसाइड करेगा? a। तो a अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, और a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। मतलब अगर आपके पास एक इक्वेशन है y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ज्यादा जानकारी तो नहीं है बट इतना कंफर्म है कि ये अपवर्ड है। क्या है? अपवर्ड। बाकी की जानकारी के बारे में बाद में बात करते हैं। और अगर कोई पैराबोला ऐसा है y बराबर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2, तो ये डाउनवर्ड है।
बाकी जानकारी पे भी बात करेंगे, बट अभी इतना जानकारी तो देखते ही पता चल जा रहा है ना। अगला चीज है सी। अगेन यहां पे सी वाई इंटरसेप्ट है। अगेन यहां पे सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। पक्का सी कैसे है वाई इंटरसेप्ट, देखो एक पैराबोला ऐसे है जो ऐसे जा रहा है, यहां 2 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 2 पे, तो इसके लिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। एक पैराबोला ऐसे है जो वाई एक्सिस को मान लो 1 पे कट कर रहा है, तो इसके लिए भी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत, तो सी वाई इंटरसेप्ट है। लेकिन अगर आप चाहो सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन से कि इसके कॉफिशिएंट से अपवर्ड डाउनवर्ड निकाल लें और सी से इंटरसेप्ट निकाल के काम कर लें तो नहीं होगा। पैराबोला में एक और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। क्यों, वो भी बता दे रहे हैं, हिंट आपको दे दे रहे हैं। बाकी का चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पहले यहां तक की चीजों को पचा के आना है ना, इतना नहीं करने का कि उल्टी हो जाए। तो मान लो अगर आपके पास अगर सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से बात करते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 2, मान लो ये पैराबोला। अब बोलोगे कि सर 2 इंफॉर्मेशन से ड्रॉ कर लेंगे, नहीं। देखो इससे सिर्फ क्या पता, अपवर्ड और 2 से पास करता हुआ, तो 2 से पास करता हुआ अपवर्ड ये भी है, 2 से पास करता हुआ अपवर्ड ये भी है, 2 से पास करता हुआ अपवर्ड ये भी है, 2 से पास करता हुआ अपवर्ड ये भी है। अनंत पॉसिबिलिटी है ना। तो एक और चीज हमको चाहिए होगा, वो होगा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अगर ये 3 चीज पता चल गया कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, इंटरसेप्ट क्या है इसका, वाई इंटरसेप्ट क्या है, और इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, इतना चीज अगर हमको पता चल गया तो हम पैराबोला को यूनिकली ड्रॉ कर पाएंगे। इस पे हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या काम करते हो आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। थैंक यू।